चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ALP2 जीन्स क्लासरूम। तो हमने जो इससे पहली वाली वीडियो में क्या कवर किया था कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन तरीके से होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ सबस्टेशन की। अच्छा देखिए, मैं पहले ना लिख रहा था तो थोड़ा समय ज़्यादा जाएगा, लेकिन यहाँ मैं लिख के लाऊंगा जिससे कि समय थोड़ा कम लगे और कंटेंट ज़्यादा डिलीवर हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी डिलीवर हो जाए। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ सब स्टेशन। 110% अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से कैसे बनेगा वो बता रहा हूँ। सब स्टेशन लिख लिया। अब देखिए, सब स्टेशन का पहला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है, स्विचिंग ऑपरेशन ऑन और ऑफ। मतलब ये है कि यहाँ आप सब स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पावर को ऑन और ऑफ, यानी कि आप सप्लाई को ऑन और ऑफ यानी कि चालू और बंद कर सकते हो। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि सब स्टेशन क्या परफॉर्म करता है, स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा फिर लिखा है मैंने वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है, अच्छा हाँ, अगर आपको वीडियो में दिख नहीं रहा हो ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं अपने पूरे नोट्स शेयर करूँगा, जितना मैंने कंटेंट यहाँ यूट्यूब पर डिलीवर किया उसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर कर दूँगा PDF की फॉर्म में। आप आराम से नोट कर लेना, लेकिन आप समझते जरूर रहना बस। अच्छा, सब स्टेशन है तो दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हो, सब स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप वोल्टेज को अप और डाउन दोनों कर सकते हो। तो उसका टेक्निकल वर्ड क्या है, इसे कहते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ज़्यादा और कम करना। तीसरा पॉइंट कह रहा है सब स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पावर फैक्टर करेक्शन किया जा सकता है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो लाइन है पीछे से लैगिंग पावर फैक्टर लेके आ रही हो, मतलब कि करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर रही हो, तो आप क्या कर सकते हो, सब स्टेशन में एक कैपेसिटर बैंक जोड़कर आप उसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके आप जो सप्लाई जो पावर आ रही है उसको क्या कर सकते हो, एफिशिएंट बना सकते हो। तो समझ रहे हो, पावर फैक्टर करेक्शन का मतलब समझ में आया क्या है? बस इतना समझ लीजिए, ये एक सहायता है जो सब स्टेशन से दी जा सकती है किसी लाइन को, है ना। अच्छा, अब इतना हो जाने के बाद पूछता है कि सब स्टेशन कितने टाइप के होते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब स्टेशन। पहला एक है इंडोर सब स्टेशन। क्वेश्चन पूछता है कि इंडोर सब स्टेशन कितने केवी के लिए डिज़ाइन है, तो 11 केवी के लिए डिज़ाइन है। ये बात ध्यान रखना कि ये 11 केवी के लिए डिज़ाइन होता है, लेकिन इसको कहाँ तक बनाया जा सकता है, तो 33 केवी से लेकर आप 66 केवी तक आप इसे बना सकते हो। किसको? इंडोर सब स्टेशन को। दूसरा मैंने पहले दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ कि सब स्टेशन कितने टाइप के, 2, इंडोर, आउटडोर। इंडोर कितने केवी के लिए डिज़ाइन है, 11 केवी के लिए। कंफर्म क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में। ठीक है, 11 केवी के लिए डिज़ाइन है। कहाँ तक इरेक्ट किया जा सकता है, 33 से लेकर 66 केवी। दूसरा, अच्छा, आउटडोर सब स्टेशन जो है ना वो हाई वोल्टेज के लिए और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए बना हुआ है। इसके 2 टाइप हैं, पहला एक है पोल माउंटेड और दूसरा है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। तो यार क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए पोल माउंटेड सब स्टेशन इज़ द टाइप ऑफ आउटडोर या इंडोर, तो आउटडोर का है। फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन इज़ द टाइप ऑफ आउटडोर सब स्टेशन। मैं समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जितने भी यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब कहीं ना कहीं थ्योरी में डायरेक्ट पूछे गए हैं आपसे JEE के एग्जामिनेशन में। तो आप इस थ्योरी को अच्छे से नोट करिएगा। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी जो PDF जो मेरे चार्ट्स बने हुए उनकी PDF जितना मैंने वीडियो में बोला है उतना मैं आपको PDF की फॉर्म में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप नोट कर लेना। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जहाँ से कम टाइम में ना आप कंटेंट ज़्यादा डिलीवर करवा सकते हो मुझसे, ये समझ रहे हो ना आप। और मैं तो चाहता हूँ, देखो मुझे तो रिवीजन करना है, तो मैं चाह रहा हूँ आप टेलीग्राम यूट्यूब पे अगर इसे कंटेंट को डिलीवर कर दिया जाए तो आप किसी कोर्स को लेने से बच जाओ, और ना जाने कितने बड़े बड़े कोर्स करोगे आप, और थ्योरी करोगे, और ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना ही पेपर। समझ रहे हो आप? इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल डाटा पे काम करो, जो पेपर में आ रहा है सिर्फ उतना पढ़ो और आगे निकल जाओ। ये बस समझ रहे हो। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।